मेरे पास कमेंट में एक बच्चे का सवाल आया। सवाल था कि मैंने बीए किया हुआ है, क्या मैं यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर सकता हूँ। मुझे यूपीएससी सीएससी फील्ड में 6 साल से ज़्यादा हो गया है और इस प्रकार के जो सवाल है, खासकर जो बीए स्टूडेंट्स हैं वो पूछते ही रहते हैं कि मैम हमने बीए किया हुआ है, क्या हम यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर जो है वो चर्चा करेंगे। टॉपिक है यूपीएससी वर्सेस बीए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, यूपीएससी जो है वो इंडिया के टफेस्ट एग्जामिनेशन में से एक है। अगर मैं 2024 के डेटा की बात करूं तो करीबन 13.4 लाख स्टूडेंट्स जो थे वे प्रीलिम्स के लिए अपेयर हुए थे, लेकिन मेंस में सिलेक्शन हुआ केवल 15,000 का। और फाइनली जो सिलेक्शन हो पाया, जैसे कि अगर हम 2024 में सीट्स की बात करें तो वह थी 1105 सीट। तो फाइनली इतने बच्चों का जो है वो सिलेक्शन हो पाया। अगर आप परसेंटेज देखें, जो बच्चे अपियर्ड हुए थे और फाइनली सेलेक्ट हुए उनका, तो वो केवल 0.1% है। तो आप सोचिए कितना कम परसेंट चांस रहता है इस टफेस्ट एग्जामिनेशन में फाइनल सिलेक्शन का। तो जो बीए स्टूडेंट है, जो कि नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं, जो कि देखते हैं कि भाई टॉपर्स में अधिकतर इंजीनियर्स, जो टेक बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, साइंस स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स जो है वो आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनके मन में ये डाउट रहता ही है कि मैम क्या हम जो कि नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं वो सेलेक्ट हो पाएंगे। तो देखिए, मैं उन बच्चों को पहले ही समझा देना चाहती हूँ कि बेटा ये जो एग्ज़ाम है ना, बीए ये यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम, ये आप ही के लिए बना है, बीए स्टूडेंट्स के लिए ही जो है वो बना है। आप ज़रा सोचिए, ठीक है, कि ये जो एग्ज़ाम है ये क्या मांगता है। आप एक बार सिलेबस उठा के देखना, प्रीलिम्स का, मेंस का, ऑप्शनल का। आप देखेंगे कि ये जो सिलेबस है ना, ये आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से काफ़ी सिमिलर है। आप ये जो सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब ग्रेजुएशन में जो है वो पढ़ते हो, काफ़ी सिमिलर सा जो है वो आपको लगेगा। तो ये जो यूपीएससी एग्ज़ाम है ना, वो बना ही बीए स्टूडेंट के लिए है। तो अगर आप ये सोचते हो कि आप यूपीएससी सीएससी क्लियर नहीं कर पाओगे, तो ये आपका जो है वो वहम है। बिल्कुल आप जो है वो कर सकते हैं, अगर मेहनत जो है वो इस एग्ज़ाम के लिए करो। आप सोचो कि भाई जो बच्चे टेक बैकग्राउंड से आते हैं वो तो कब का छोड़ चुके होते हैं सोशल साइंस को, 10th के बाद उन्होंने पढ़ा ही नहीं होता है ना। या फिर अगर हम साइंस बैकग्राउंड के बच्चों की बात करें तो उन्होंने 10th के बाद तो भाई सोशल साइंस पढ़ी ही नहीं है, उनको तो फिर से जो है स्टार्टिंग से जो है वो शुरुआत करनी पड़ेगी। आप लोग तो 10th तक तो पढ़े ही हो सोशल साइंस, उसके बाद भी चूंकि आपने आर्ट्स लिया तो आपने 11th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, और जो आपके बैचलर ऑफ आर्ट्स के सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सब जगह आप जो है वो जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स ही जो है वो पढ़ते हो। तो आप ज़रा सोचिए, एक बच्चा जो कि इनिशियल स्टेज से ही तैयार हो चुका है इस एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए ये एग्ज़ाम टफ होगा, या फिर उस बच्चे के लिए जिसने 10th के बाद जो है वो सोशल साइंस छोड़ दी है। तो ज़रा आप लोग अपना दिमाग लगाइए, ये एग्ज़ाम जो है वो बीए स्टूडेंट्स के लिए ही जो है वो बना है। और अगर आप बीए के लिए ऑप्ट भी करते हो ना, तो ये ऐसा नहीं है कि भाई जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं वही बीए जो है वो करते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वो अपनी मर्जी से बीए के लिए ऑप्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें इस फील्ड में जाना है, यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम जो है वो देना है। हालांकि कई बच्चों की अपनी प्रेफरेंस रहती है कि भाई कई बच्चे पॉलिटिक्स में जो है वो जाना चाहते हैं, तो फिर वो उनकी अपनी चॉइस है। पर मोस्टली बच्चे बीए प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें जो है वो शुरुआत से ही यूपीएससी का टारगेट उन्होंने बना रखा होता है और इसी की एग्जामिनेशन की तैयारी जो है वो उन्हें करनी होती है। तो बीए वाले बच्चे प्लीज़ अपने को कमज़ोर जो है वो मत समझिए। आप ज़रूर नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो रेस में, ये जो यूपीएससी की रेस है उसमें हार जाओगे। ज़्यादा चांसेस आपके ही है कि आप इस एग्ज़ाम में जो है वो जीत सकते हो, इस रेस में जो है वो जीत सकते हो, क्योंकि आपने शुरुआत से ही जो है वो यही पढ़ा है, शुरुआत से ही आपने जो है वो यही सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जो प्रीलिम्स में है, मेंस में है। तो आप फिर कैसे पीछे रह सकते हो। साथ ही साथ बीए कोर्स में आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब आप इस कोर्स में
पढ़ रहे होगे तो विभिन्न सेमिनार्स जो है वो होते रहते हैं, टीचर्स जो है वो विभिन्न कम्युनिकेशन की क्लासेस जो है वो करवाते रहते हैं, है ना। जहाँ पर क्या होता है भाई, आपको एक तरीके से प्रैक्टिस करवाई जा रही है इस एग्जामिनेशन के लिए। साथ ही ज़्यादा अगर हम बात करें तो जो करंट अफेयर अवेयरनेस है वो भी बीए प्रोग्राम में जो है वो आपको मिलती रहती है। तो भाई बीए वाले बच्चों ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि आपका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो सकता। बिल्कुल आपका ही सिलेक्शन जो है वो हो सकता है। हालांकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूपीएससी सीएससी के एग्ज़ाम की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, वो है ग्रेजुएट, यानी कि जो बच्चा ग्रेजुएट है वो इस एग्ज़ाम को जो है वो दे सकता है। इसी वजह से इस एग्ज़ाम में कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चूंकि आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ चुके रहते हो अपनी ग्रेजुएशन में, अपनी क्लासेस में, तो डेफिनेटली आप उन बच्चों से जो हो वो आगे हो जो कि टेक बैकग्राउंड से आते हैं या साइंस बैकग्राउंड से आते हैं। बस यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि वो बच्चे ज़्यादा मेहनत करके, जो टेक बैकग्राउंड वाले हैं, साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, अगर वो ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो डेफिनेटली आपसे जो है वो आगे निकल जाएंगे और आप जो है वो पीछे रह जाओगे। क्योंकि देखिए रेस का तो नियम होता ही है, जो जितना तेज भागेगा वो उतना आगे निकलेगा और रेस जो है वो वही जीतेगा तो ज़्यादा तेज दौड़ेगा और जो है फर्स्ट आएगा, है ना। तो सीधी सी बात यह है कि अगर रेस में जीतना है तो आपको आपके कॉम्पिटिटर्स को पीछे जो है वो छोड़ना पड़ेगा रेस को जो है वो जीतने के लिए। तो बस यही था वीडियो में बीए स्टूडेंट्स और यूपीएससी का जो बच्चों के मन में डाउट रहता है कि हम क्या बीए स्टूडेंट्स होकर यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। तो आई होप आपका डाउट ही खत्म हो चुका होगा। तो बस और कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।